हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल हाई लो कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, जिसका अरज़ 60 इंच है। तो इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपके कपड़े का अरस कम है तो आपको कम से कम 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉटन फैब्रिक ले रही हूँ। अब सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। ये किनारे वाली साइड है जहाँ से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और ये देख सकते हैं आप, मेरे कपड़े का अरस 60 इंच है। क्योंकि इसका अरस ज़्यादा है इसलिए मैंने 2.5 मीटर लिया है, तो ये आसानी से बन जाएगा। अब किनारे वाली साइड से कपड़े को डबल फोल्ड करके हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हमने जो ये देखिए ओपन साइड है, अब नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा है। तो जितना भी ये एक्स्ट्रा है अरज़ में से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। इसी से हम बाकी जो खर्च है कुर्ती का वो करेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर पीस आ चुका है। अभी किनारे वाली साइड से हमने कपड़े को डबल कर रखा है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 47 इंच है। तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही हमने इसकी विड्थ ले ली है, यानी ये एक स्क्वायर पीस बन चुका है 47 इंच की लेंथ और विड्थ पर। अब यहाँ से ये जॉइंट है, इसको भी कट करके दो में डिवाइड कर लेंगे। तो ये दो बराबर पीस हमारे पास आ चुके हैं। दोनों का इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। तो दोनों का ट्रायंगल हमने अलग अलग बनाना है। कटिंग से पहले हम दोनों को अलग सेट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों का हमने ये ट्रायंगल बना लेना है। अब एक इसमें से हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा और एक हम बैक बनाएंगे। तो जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसमें हम टॉप पार्ट अटैच करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट। तो यहाँ पर हम अपना वेस्ट राउंड लेंगे, जितनी भी हमारे वेस्ट की गोलाई है उसका 4th पार्ट प्लस 1 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। जो भी आएगा उसको इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और खुली साइड में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ खुली साइड में जो लेंथ आई है वही लेंथ को हम नीचे आगे फॉलो करते हुए डॉट डॉट करके मार्क करेंगे। एंड इसके बाद इस मार्क को एक बार हम चेक कर लेंगे, जितना हमें चाहिए ये देखिए उतना ही है। ये तकरीबन ये 9 इंच के आसपास है। तो ये हमारा वेस्ट राउंड हो चुका है। इस मार्क से आधा इंच ऊपर मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट में हम तिहरा लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका शोल्डर कितना है, उसमें आधा 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हम शर्ट कॉलर बनाएंगे। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। आपका जितना भी शोल्डर है उसमें आप डबल करके, यानी हाफ में आप इसको आधा इंच प्लस करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच लेकर इसको सीधा कट कर लिया है। इसकी कटिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अब बैक पार्ट में हम तिहरा लगा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ से अलग से हमने फैब्रिक लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसके बराबर होना चाहिए जितनी हमने, यानी 8 इंच पर कट किया था। और ये जो लेंथ है ये हम 7.5 इंच लेंगे। अभी ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, बाद में कट कर देंगे। तो ये तिहरा यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमने टॉप पार्ट अटैच करना है। तो उसके लिए भी हमने अलग से फैब्रिक लेना है, ये देखिए। और इस फैब्रिक की जो वेट है वो हम अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। आपका बस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1 या 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो मैंने तकरीबन 11.5 इंच लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली है। 15 इंच पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए आपको शोल्डर टू वेस्ट, उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेना है। तो इस पीस को भी हम यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है, क्योंकि हमने इसके बस्ट राउंड के हिसाब से इसकी वेट ली थी। तो वेस्ट लाइन पे जो एक्स्ट्रा है कटिंग के टाइम ये निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको डबल कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसमें भी हमने इस तरह से तिहरा अटैच कर लिया है। तो इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा करके रखना है। बैक वाले पार्ट जो तिहरा हमने लगाया है इसकी लेंथ हमने 7.5 इंच कट की है। अभी ये 7 इंच है, ये देखिए। और यहाँ से तकरीबन 8 इंच है। अब बैक वाला पार्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर को निकालते हुए यहाँ से, क्योंकि हम शर्ट कॉलर बना रहे हैं। तो
जो बैक साइड है वो हमारी 1 से सवा इंच एक्स्ट्रा रहेगी। यहाँ से हमने बैक साइड ऊपर बढ़ा कर रख ली है। इसके बाद हम यहाँ पर तिहरा मार्क करेंगे, तो जितना भी तिहरा है उसका हाफ लेंगे। मैंने 7.5 इंच लिया है। ध्यान रहे ये कॉलर स्टाइल है, इसमें तिहरा आधा इंच बढ़ा लेना है। इसके बाद नेक विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ। बैक नेक की लेंथ 1 इंच पर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे, और जो फ्रंट नेक की लेंथ है आप अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसकी जो बस्ट है वो 36 इंच है। जितना भी आपका बस्ट है उसको आपको 12 से डिवाइड करना है, तो आपको लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। अब फ्रंट नेक में भी हमने हल्की सी गोलाई देकर मार्क कर लेना है। इसके बाद जो हमारा बैक तिहरा है वो हम यहाँ 1 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से, एंड बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट वाला तिहरा भी हमने 1 इंच डाउन करना है। दोनों को हमने जो नेक लाइन है यहाँ पर इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बैक तिहरा है और ये नेक है। इसके बाद जो फ्रंट नेक है हमारा, ये भी कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इस वाले पॉइंट पर हम आधा इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे, क्योंकि ये बैक वाला जो तिहरा है वो हमारा फ्रंट की तरफ आधा इंच आएगा। तो यहाँ पर हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे जो कि 7 इंच है, इस तरह से। अब यहाँ से बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे, तो ये 9.5 इंच है। फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है, यहाँ से हम अपना वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 इंच हमने आगे की तरफ मार्जिन लिया है। तो ये हमारा जो मार्क है ये कटिंग का है, और ये मार्क हमारा फिटिंग का है, इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला तिहरा है इसको भी हमने इस तरह से डाउन कर लेना है। बैक वाला पार्ट यहाँ से हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से नीचे से जो एक्स्ट्रा है वेस्ट लाइन से, यहाँ से ये कट करके निकाल देंगे इस तरह से। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, तकरीबन आधा से पौन इंच अंदर की तरफ लेते हुए। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो ज़रूर करें। अब देखिए नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कैनवास ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच लेंगे, और इसकी लेंथ मैंने 8 इंच ली है। अब इसको बीच में से फोल्ड करके जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ आप 4 से 6 इंच तक कुछ भी ले सकते हैं, जितना भी आपको स्लिट बनाना है। उसके बाद बंद वाली साइड से हमने जो इसकी किनारी है बिल्कुल वो कट करना है। तो तकरीबन 1 पॉइंट हमने यहाँ से इसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से स्लिट बना लेंगे। उसके बाद इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर सिलाई के साथ पेस्ट कर लिया है। अब नेक के सेंटर में रखेंगे इसका सेंटर, और बस यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है। ये देखिए नेक का जो स्लिट है वो हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद एक पट्टी ली है हमने जिसकी चौड़ाई 3 इंच थी। इसको हाफ में फोल्ड करके 2 साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। इसके कॉर्नर जो है अच्छे से निकालेंगे और सीधा कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो हमने इसमें स्लिट बनाया है उसके अंदर रखेंगे। तो जहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है वो साइड ऊपर नेक की तरफ रखेंगे। यहाँ से इस पट्टी के सेंटर में हमने स्लिट को इस तरह से रखना है, और एक साइड में हमने किनारे पर एक सिलाई लगानी है। तो ऊपर से आप 1.5-2 इंच कुछ भी छोड़ सकते हैं। मैं तकरीबन आधा से पौन इंच छोड़ते हुए एक साइड में सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर हुक और आई करूँगी। आप यहाँ पर बटन वगैरह लूप के साथ या पोटली बटन कुछ भी लगा सकते हैं। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है जिसका तिहरा इस तरह से अटैच किया था। ये देखिए दोनों की कंधी जॉइन कर लेंगे। कंधी जॉइन करने के बाद देखिए बैक वाला जो तिहरा लगाया था उसके ऊपर भी मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब दोनों को एक साइड में इस तरह से पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एंड जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमने साइड की वेस्ट लाइन की शेप नहीं दी थी, तो यहाँ पर अच्छे से मिलाकर रखेंगे। इसका जो बैक साइड है वो लूज रहेगा जहाँ पर फ्लेयर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस हल्का सा हमने दबाव देते हुए मार्क करना है जहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। इस साइड से बिल्कुल मिलाकर रखना है, और बस आइडिया से हम यहाँ पर वेस्ट की जो शेप है वो दे देंगे और इधर लाकर कट कर देंगे। ये देखिए। सो बैक साइड जो है हमारा फ्लेयर ही रहेगा, जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो वेस्ट से हमारा ये फिटिंग में आ जाएगा।
तो कुछ इस तरह से हमने इसकी शेप दी है। अब इसकी साइडें मिलाकर हमने फिटिंग लगा लेनी है। यहाँ से आर्म होल की साइड से पकड़ते हुए इस तरह से जो भी हमने मार्जिन रखा था उसको मिलाते हुए दोनों साइड से हम फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद अब देखिए जो इसकी वेस्ट है बैक साइड से काफ़ी लूज़ रहेगी, तो उसके लिए हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो साइड में हमने 2 पट्टियाँ लगानी हैं, जिसके लिए हमने एक ये आधा इंच चौड़ी पट्टी स्टिच कर ली है दोनों साइड से सिलाई लगाकर। इसकी जो लेंथ है तकरीबन हम 4 इंच लेंगे। उसके बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पर हमने इन पट्टियों को स्टिच करना है। दोनों सिरे यहाँ पर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसमें हमारी जो बेल्ट है वो बेल्ट के साथ अटैच होगा, तो यहाँ से हमने ये पट्टियों को इस तरह से सिल देना है। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों पट्टियों को मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। इसके बाद हमने इसकी जो स्लीव है वो तैयार करनी है। मैं इसमें कफ स्लीव बना रही हूँ। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हमने स्लीव बना लेनी है। ये देख सकते हैं आप, कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। आर्म होल तकरीबन इसका 9.5 इंच ले रही हूँ मैं, और यहाँ से स्लीव कैप बनाने के लिए 3.5 इंच पर मार्क करके ऊपर आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद स्लीव की लेंथ जितनी भी है उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे कफ के लिए। 3 इंच का हमारा कफ है, तो जो भी लेंथ आएगी उसमें 1 इंच प्लस करके हम अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। तो अभी स्लीव की जो लेंथ है वो मैं 20 इंच ले रही हूँ। 19 इंच पर हमारी स्लीव तैयार होगी और 3 इंच का कफ आ जाएगा। इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद स्लीव ओपनिंग आपको जितनी भी रखनी है, फिटिंग जितनी भी रखनी है उसमें आधा से पौन इंच ऐड करके स्लीव ओपनिंग लेकर मार्क कर लेंगे। स्लीव की मार्किंग हो चुकी है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद जो स्लीव के फ्रंट की 2 लेयर हैं उसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे तकरीबन आधा से पौन इंच। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ तकरीबन 1.5 इंच पर मार्क करके आधा इंच का एक कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लिट बनाना है 1/4 इंच कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए। अब ये आगे से जो फैब्रिक बचा है इससे हम कफ बनाएंगे। इसकी लेंथ मैंने 7 इंच ली है। जो कफ है हमारा 3 इंच पर तैयार होगा, तो अभी ये 3.5 इंच है। ये देखिए इस तरह से हमारा कफ आ जाएगा। तो अभी फोल्ड करने के बाद ये 3.5 इंच है और ये इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है। तो मेरा फैब्रिक जो है वो काफ़ी थिक है। अगर आप सॉफ्ट फैब्रिक के साथ बना रहे हैं या फिर आप चाहें तो कफ में कैनवास भी लगा सकते हैं। मैं बिना कैनवास के लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से हमने कफ को स्टिच कर लेना है। उसके बाद स्लीव में जो हमने ये 1.5 इंच का कट लगाया था, यहाँ पर हमने बारीक करके फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। तो यहाँ पर कफ में भी हमने सिलाई लगा ली है, अब उसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद हमने अपनी स्लीव के साथ इसको अटैच करना है। ये देखिए स्लीव में भी मैंने यहाँ से 1/4 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब कफ को हमने यहाँ रॉन्ग साइड से रखना है और इसकी जो एक साइड है वो सिल देनी है। उसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न करते हुए किनारे पर एक स्टिच लगा लेंगे, तो दोनों कफ हमारे इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। सिंपली हमारे कफ तैयार हो गए हैं। इसके चारों तरफ हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ से हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो कुर्ती का जितना भी आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी फिटिंग लगानी है। इस तरह से दोनों स्लीव को हम अपनी कुर्ती के साथ जॉइन कर लेंगे। ये देखिए स्लीव हमारी लग चुकी है। कफ में हम बटन लगाएंगे और उसके बाद अब हमने इसकी कॉलर बनानी है। कॉलर बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ भी मैं कॉलर में कैनवास इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिंपली फैब्रिक से बना रही हूँ। पहले हम अपने नेक की इस तरह से गोलाई लेंगे। तो मेरे नेक की जो गोलाई है वो 7.5 इंच है। इसके बाद कॉलर बनाने के लिए मैं फैब्रिक ले रही हूँ। ये देखिए आप चाहें तो इसमें भी फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी लेंथ हमने 4 इंच लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा है ये कट करके हम निकाल देंगे। तो सिर्फ हमने 4 इंच इसकी लेंथ लेनी है। अब इस मार्क को सीधा कर देंगे। इसके बाद नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे। सो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी एंड कॉलर की लेंथ हमारी 7.5 इंच थी। उसके बाद आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे दबाव के लिए यानी सिलाई के लिए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 9 इंच लेना है। नीचे से ये 8 इंच है, तो ऊपर से हमने 9 इंच लेकर इसको तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। अब हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है और नीचे से जो आधा इंच एक्स्ट्रा था वो भी हम कट कर देंगे। तो इस मार्क से ऊपर की तरफ हमने 1 इंच मार्क करना है और इस मार्क से लाकर गोलाई देते हुए मिला देना है। ये देखिए इस तरह से।
तो ये बहुत ही आसानी के साथ हमारी कॉलर कट हो चुकी है और इसको सिलना भी बहुत ही आसान है। यहाँ से आधा इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए एक साइड से दोनों खुली साइड में हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। कॉर्नर से हमने हल्का-हल्का फैब्रिक कट करना है और सीधी तरफ टर्न कर लेना है। सीधी तरफ टर्न करने के बाद ये जो कॉर्नर है हम किसी भी नोकीली चीज़ से निकाल लेंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है, तो हमारी कॉलर अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए, अब हमने इसको अपनी नेक के साथ अटैच करना है। तो जो नेक का सेंटर है आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं लगाना, या फिर आप एक सिरे से भी लगा सकते हैं। कॉलर हमारी बराबर है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। सिंपली यहाँ पर हमने नेक की गोलाई के साथ कॉलर को अटैच कर देना है। कॉलर अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कॉलर हमने राइट साइड से स्टिच की है और अब अंदर की तरफ ये आधा इंच फोल्ड करते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ऊपर की तरफ हम एक पैर का दबाव लेंगे और सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमारी बहुत ही आसानी के साथ ये ब्यूटीफुल कॉलर तैयार हो चुकी है। इसमें भी मैंने कोई कैनवास फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाया है। जिस तरह से मैंने सिंपल कफ बनाए थे वैसे ही कॉलर बनाई है। आप चाहें तो कैनवास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कुर्ती का अपर साइड जो है वो बिल्कुल तैयार है, बट इसकी जो बॉटम है वो अभी हमने शेप नहीं दी है। बॉटम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, ट्रायंगल शेप में। तो इसको हम हाई लो शेप में बना रहे हैं, तो फ्रंट की जो लेंथ है वो हम अलग लेंगे, बैक की लेंथ अलग लेंगे। अब देखिए फ्रंट वाली जो साइड है वो हम यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल शेप में ही फोल्ड कर लेंगे, जैसे इसकी शेप है उसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। यानी कुर्ती का जो सेंटर है नेक लाइन बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल ये कुछ इस तरह से है। अब जो हमारी शोल्डर लाइन की स्टिच है उस स्टिच से आधा इंच ऊपर की तरफ इंची टेप रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा आधा इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से इसकी लेंथ निकालेंगे। जितना भी आपको फ्रंट से हाई चाहिए, यानी जितना भी अप चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। मैंने 38 इंच लिया है मार्जिन के साथ। अब इस मार्क को साइड में जो सिलाई है हमारा जॉइंट है यहाँ लाकर मिला देंगे गोलाई देते हुए। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए सेम इसी तरह से हम अपना बैक वाला जो पार्ट है वो फोल्ड करके रख लेंगे और बैक वाली साइड की जो लेंथ है वो यहाँ से इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बैक की जो लेंथ है वो तकरीबन मैं 48 इंच के अराउंड ले रही हूँ। इस शेप को हमने यहाँ लाकर मिला देना है। आप अपनी हाइट के हिसाब से बैक और फ्रंट की लेंथ ले सकते हैं, बस शेप इसी तरह से देनी है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा-सा मुझे आगे की तरफ निकल रहा है, तो इसको शेप देकर सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो फ्रंट और बैक हाई लो है वो कट हो चुका है। इसके बाद हमने इसका जो घेरा है वो फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। अब हमने बेल्ट बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 90 इंच की एक पट्टी ली है। अभी डबल फोल्ड करने के बाद ये 45 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। आप 6-7 इंच तक ले सकते हैं बेल्ट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। यानी ये पट्टी 90 इंच लंबी है और उसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब पट्टी के दोनों सिरों को बराबर मिलाकर 4 फोल्ड कर लेंगे और खुली साइड से यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करके ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो बेल्ट के सिरे हैं वो तिकोना शेप में कट होंगे ऐसे करके। अब जिस तरह से हमने कट किए हैं सिंपली वैसे ही हमने एक पैर का दबाव लेकर इसकी सिलाई लगा देनी है दूसरे सिरे तक। एंड बीच में हमने थोड़ा सा ओपन रखना है जहाँ से बेल्ट को हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट को सीधी तरफ टर्न करके जो खुली साइड थी उसमें भी सिलाई लगा दी है और उसके ऊपर आयरन कर ली है। और इसी के साथ हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, क्योंकि बिगिनर्स पूछते हैं बेल्ट कैसे बनाएं, तो मैंने ये पार्ट भी वीडियो में ऐड कर दिया है। सो गाइज ये कुर्ती मैंने कॉटन फैब्रिक के साथ बनाई है, यानी सिंगल फैब्रिक के साथ बनाई है। और अगर आप चाहते हैं ये सेम डिज़ाइन जॉर्जेट फैब्रिक में अस्तर के साथ, तो आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं जल्दी सेम डिज़ाइन जॉर्जेट फैब्रिक के साथ भी शेयर करूँगी। और ये सेम डिज़ाइन हम फ्रंट ओपन यानी फैशन पट्टी बटन काज बटन के साथ भी बना सकते हैं। तो आपको किस टाइप की ये डिज़ाइन बनवाना है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करूँगी। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।